So now we have presentation of यूजन इंफ्रा's journey. तो मैं यूजन की टीम को बुलाना चाहूँगा. 2-3 मिनट हम भी बोल सकते हैं यूजन के बारे में, because I've seen their journey from start. I've been part of their board for I guess almost 2 years in their 3 years journey. मेरा एक इन्वेस्टर स्लैश पार्टनर है, जिस थोड़ा सा फेमस है वो, क्योंकि 2011 में जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडियन क्रिकेट टीम तो उस टीम का कोच था. सो हिज नेम इज गैरी कस्टन. मैं मुंबई में ही उससे मिला था, एंड आई गेस वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद सच पीपल थ्रू आउट माई लाइफ. काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है जब आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हो. सो उसने मुझे कहा था, प्रतीक, वेन एवर यू आर चूजिंग पार्टनर्स फॉर इवन प्रोजेक्ट और किसी भी लेवल पे जब आप पार्टनर चूज कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी रूथलेस. सो पार्टनरशिप में किसी भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू वॉर, क्योंकि हम लोग वॉर मोड पे काम करते हैं. तो हमेशा देखना और इमेजिन करना उसको जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो कि इज दिस अ पर्सन यू वुड लाइक टू गो टू वॉर विथ, वेयर योर लाइफ इज डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सन. सो दैट वाज, उस समय नहीं समझ में आता था मुझे. 10 साल पहले उसने मुझसे बोला था, बट एवरी ईयर आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग इट मच बेटर कि क्या मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ उस पर इतना भरोसा कर सकता हूँ कि आई कैन बेट माई लाइफ ऑन देम. तो शीशराम जी यादव एक ऐसे आदमी हैं जिन पे आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट कि भाई ये जो काम करेगा. सो एंड ऐसे बहुत लोग हैं. सो दैट इज आई गेस वन ऑफ द रीजन व्हाई एज अ टीम हमारे प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन डज अ वेरी डिफरेंट जॉब. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद राकेश भारती मित्तल एज वेल. तो अगर उनके कैलिबर और शीशराम जी के कैलिबर को मैच करूं तो इक्वल रहता है कभी भी. एंड दैट इज समथिंग दैट हैज मेड हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंट. तो अगर आप इनके प्रोजेक्ट में इफ यू आर इन्वेस्टिंग, पीपल हु हैव इन्वेस्टेड हैव ऑलरेडी सीन देयर वेल्थ ऑलमोस्ट 1.8 times in less than 15 months now, if I'm right. हाँ, 15 months exactly. एंड वो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जितना आप इसको जान लोगे ना, दैट विल मेक यू फील कि यार ये कुछ बड़ा करने वाला है. एंड दैट फीलिंग इज, वो आती नहीं कई बार. सो आई हैव ब्रोकन मोर पार्टनरशिप देन आई हैव मेड इन माय लाइफ, जस्ट बिकॉज वो गैरी के ना बेल्ट में फिट नहीं हो रहे थे कि आई डोंट वांट टू गो वार विद दिस पर्सन. मैं नहीं करूंगा पार्टनरशिप. तो मैंने 6 महीने में 8 महीने में काफी पार्टनरशिप तोड़ देता हूँ मैं, इसीलिए. क्योंकि ना किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड ट्रस्ट एट दैट लेवल. सो और ये मेरा वैलिडेशन मिलना बहुत मुश्किल है. मैं पूरे वर्ल्ड में 15 लोगों के लिए चीज बोल सकता हूँ, यू कैन बेट योर लाइफ ऑन समवन. सो मेरा यूजेन के साथ एसोसिएशन ऐसा था, एंड मेरी भी काफी वेल्थ क्रिएशन मेरा भी यूजेन में हुआ है. एंड लॉट ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड विद अस हैव रियलाइज्ड दैट वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट. और वहाँ पे भी एक हम्बल बिगनिंग की जर्नी है कि जिस बंदे को 11 साल में अंग्रेजी का पहला शब्द ए 11 साल में सीखा जिसने, हाउ ही हैज बिल्ट एन एम्पायर व्हिच इज ऑन इट्स वे टू बिकम अ $1 billion एम्पायर इन लेस देन 3 years. सो आई वुड लाइक टू कॉल शीशराम जी ऑन स्टेज. Thank you, DMET. Thank you, Prateek, and thank you, Maritime Community Professionals. मतलब usually, because I belongs to a small village of Haryana, तो जब when you studied in a government school, तो usually at our time क्या होता था ना, जब English the first alphabet was starts at 6th standard, मतलब 5th standard तक तो they used to only वो हिंदी अल्फ़ाबेट्स पे चलता था पूरा. So I learned my English, yeah, first English alphabets from 6th class. तो 6th class was almost 11 years. अभी कई बार जब मैं अपने बेटे के साथ बैठा होता तो he is like to be completed 6 year in August only. So ही मतलब कई बार मुझे लगता है कि
इन बिफोर लाइक 6 years ही स्पीक्स बेटर देन द इंग्लिश टू मी. फिर मैं अपने आप को सेटिस्फैक्शन करता हूँ कि कम्युनिकेशन इज द बेयर एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन. वो कभी इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन टू डिफरेंट थिंग्स. अगर इफ चाइनीज यू कैन नॉट से कि वो इंग्लिश नहीं जानता तो ही इज नॉट ए टैलेंटेड. अरे समवन इज कम फ्रॉम तेलुगु बैकग्राउंड और समवन फ्रॉम हिंदी और पंजाबी, तो कम्युनिकेशन इज लाइक ए डिफरेंट थिंग. सो टैलेंट इज डिफरेंट थिंग एंड कम्युनिकेशन इज ए डिफरेंट थिंग. बट आई कैन अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन जितना क्लियर होगा, जितना बेटर होगा, तो योर टैलेंट शोज इट. और एक हमारे ना इंडिया में सिंस वी आर लाइक अंग्रेज़ों ने 200 साल जो हमको गुलाम बनाया ना, तो एक टेंडेंसी क्रिएट हो गई है माइंड सेट में कि द गाय हु स्पीक्स इंग्लिश, वो अपने आप मतलब जनरल ऑडियंस को या जनरल पीपल को लगता है, जनरल जनता को लगता है कि यार ही इज़ ए मोर इंटेलिजेंट. मतलब माइट भी आप देखोगे प्रोफेशनली द गाय हूँ फ्रिक्वेंटली स्पीक द इंग्लिश. मतलब मुझे याद है व्हेन वी वर इनटू दी लाइक ग्रेजुएशन, सो क्या होता था जब टीचर्स थ्रो आउट सम क्वेश्चन, तो क्या होता है कि देर आर 1 or 2 guys हूँ जस्ट पिक दैट आंसर कोई और दे रहा था, बट हूँ पिक दैट आंसर एंड उसको थोड़ा सा मोल्ड इनटू द इंग्लिश और उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करके ना, और ऐसा लगता था कि ही इज़ लाइक इंटेलिजेंट गाय. सो कम्युनिकेशन का वो रोल प्ले होता है, बट दैट इज एन अनदर थिंग. बट नाउ आज एक अच्छी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि ट्रस्ट ऑन मी, कि आज ना आई एम लाइक एक आप जब वंस यू आर इनटू द प्रोफेशन तो आपको काम करने का मौका मिलता है कि आप IIMs के साथ काम, IIM पास आउट के साथ काम कर रहे हो, IIT पास आउट के साथ काम कर रहे हो, और लकीली आई एम वर्किंग विद एन गाय ही इज एन हार्वर्ड पास आउट. सो इस लेवल के इंस्टीट्यूट्स के लोगों के साथ जब आप वंस यू आर वर्किंग, और फिर लगता है कि यार वो जो पहले फिलोसफी थी ना, वो एक माइंड ब्लॉक था हमारा कि यार ये जो है IIM वाला ही इज़ लाइक IIM स्टफ, ही इज़ लाइक IIT स्टफ, हार्वर्ड, तो ये एक डिफरेंट मिलेगा. बट अब मुझे लगता है कि जो लाइफ है ना हमारी, दैट इज़ इन अ कॉमन सेंस. उसमें इंटेलिजेंस हार्डली 5-10% का रोल प्ले करता है. थिंग्स आर कॉमन सेंस. एंड आज इतना कॉन्फिडेंस है बिकॉज उस जो वो इंटेलिजेंस जिसको समझते हो, आपका जो हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, आपका रिजिलेंस है, वो इन सारी डिग्रीज को ना साइड में कर सकता है, इन डिग्रीज को बीट कर सकता है. सो मेरे पास अगर एक क्वालिटी है ना आज की डेट में, तो आई एम से कि मेरे पास यही एक क्वालिटी है कि जो मेरा डेडिकेशन है, मेरी हार्ड वर्क है, मेरी रिजिलेंस है, इसको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता. यूजुअली कई बार जैसे सिंस आई एम फ्रॉम इनिशियली आई स्टार्टेड माय करियर विद बैंकिंग सेक्टर, तो मैंने ICICI बैंक, HDFC बैंक्स में आई हैड वर्क अराउंड 8 years. देन आई स्टार्टेड रियल एस्टेट ब्रोकरेज एंड देन इट कम्स इनटू द डेवलपमेंट. तो वो बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट ब्रोकरेज एंड डेवलपमेंट का फेस आया. सो कई लोग ऐसे कहते हैं मुझे जैसे कि यार मैं भी आई वॉन्ट टू बी लिव द जॉब और कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ. तो मैं बड़ी सिंपली कहता हूँ, मैंने कहा ये दूर से बड़ा अच्छा लगता है. मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिस दिन तुम्हारे पास इसका आंसर, अगर दोनों में से मैं बताऊंगा कौन सा होना चाहिए, आप अपने बिजनेस को अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार या टाइम दे सकते हो? कैन यू लव योर बिजनेस मोर देन योर फैमिली, योर वाइफ, योर चाइल्ड, योर पेरेंट्स? अगर इसका जवाब तुम्हारे पास यस हो तो यू स्टार्ट द कैरियर, यू स्टार्ट एज ए एंटरप्रेन्योर कैरियर. अदरवाइज जहाँ नौकरी कर रहे हो चुपचाप करते रहो. बिकॉज बिजनेस, डूइंग बिजनेस इज रियली, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे बिजनेस वाले भी, तो बिजनेस क्या, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया, आपका टाइम भी एक्सपेक्ट करता है और 24/7 आपका इन्वॉल्वमेंट डिमांड करता है. इतने टफ कॉम्पिटिशन में, इतने मतलब वार लेवल का 3rd crore, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, यू नो इट वेल. सो डूइंग बिजनेस इज रियली मतलब टफ टास्क. अगर आप करना चाहते हो तो फिर कुछ भी टफ नहीं है. जो मैंने आपको बोला ना, मैं उस फिलॉसफी में काम करता हूँ कि जब मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ तो ईमानदारी से, मतलब आप सब लोगों को इवन जॉब में भी गालियाँ पड़ती है, बीवी कब नाराज़ हो जाती है पता ही नहीं होता, जब घर जाओ तो पता चलता है नाराज़ है. क्यों नाराज़ है? क्योंकि मैं आज बोल के गया था कि 5 बजे आऊँगा, 10 बजे आया. तो दैट इज वो जॉब में भी चलता है और वो बिजनेस में भी चलता है. बट वंस यू आर एज अपार्ट फ्रॉम दैट कि बिजनेस में आपको पता है कि एटलीस्ट आपके पास जॉब में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बिजनेस में आपको ये सब कुछ देने के बावजूद भी क्या मिलेगा आपको, यू नेवर नो, है ना. तो दैट इज़ लाइक आइडिया. बट यस, तो वंस आई स्टार्टेड माई, बिकॉज वंस यू आर इन टू द जॉब, तो कई बार होता है कि यार लेट्स, जब आप बाहर का पिक्चर देखो तो अराउंड द कॉर्नर कि यार बिजनेस में बड़ा अच्छा लगता है. जब वंस भी हम यूजुअली जब बैंक में देखते थे कि यार इस मतलब फला फला अकाउंट में, फला फला कंपनी के अकाउंट में या पर्सन के अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपए क्यों हैं यार, ये हमारे पास क्यों नहीं है? पता चलता था कि ही इज़ डूइंग बिजनेस. तो मैंने कहा यार हमें भी करना चाहिए वो वाली चीज़, हम क्यों नहीं कर सकते? तो देन आई स्टार्टेड कि यार चलो, बिकॉज
आपको कैपिटल इंटेंस बिजनेस तो यू कैन नॉट डू, उसके लिए तो आपको एक लॉट ऑफ कैपिटल इंफ्रा वो सब चाहिए। तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट सम एडवाइजरी बिजनेस, कंसल्टेंसी का बिजनेस वेर यू कैन पुट योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड योर एफर्ट्स एंड योर हार्ड वर्किंग प्लेज अ मेजर रोल। सो वी आई स्टार्टेड एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव। इन 10 or 11 years we have created a company, or we scale up it to the like around we have take up it to the 500 crores of annual turnover, जहाँ हमने 150 लोगों के भी क्रिएट एन डायनामिक टीम ऑफ सेल्स, जहाँ हम डिफरेंट डेवलपर्स के वी यूज टू सेल द इन्वेंट्रीज। एंड आफ्टर लाइक 11 years वी थे कि यार अब ये वाला पार्ट ना वी आर लाइक ओके, अब हमें वी हैव टू बी अपग्रेड टू द नेक्स्ट लेवल। सो हमें अपना कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए और लेट्स take this journey to the next level. So we decided कि now let's create this Vision Infra। और विजन में कहा कि थोड़ा सा इतने लोगों की, बिकॉज आप वंस यू अंडरस्टैंड द फाइनेंस, यू अंडरस्टैंड द सेल्स, यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, और आपने इतने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, कई बार क्या होता है ना कि यू हैव सोल्ड मोर देन 10,000 हाउसेज, सो इतने प्रोजेक्ट्स में यू गॉट एन एक्सपर्टीज बिकॉज डिफरेंट बजट के डिफरेंट हाउसेज के होकर। सो मैंने कहा चलो इनमें से व्हाट द बेस्ट थिंग्स, आप थोड़ा इट्स लाइक अच्छी चीज़ें या बेटर, आपको बेस्ट चीज़ें जो लगती है वहाँ की उठाओ, उन प्रिंसिपल्स को, उन कंसेप्ट्स को अडोप्ट करके ना जस्ट क्रिएट एन डिफरेंट और एक बेटर प्रोडक्ट। सो वी आइडेंटिफाई कि लेट्स थोड़ा सा, बिकॉज आज की रियल इस्टेट क्रिएट करना तो थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस मोटार एंड ब्रिक्स। ये तो होता ही है कि आप बहुत टाइम से रियल इस्टेट का मतलब यही लगता है कि यार आपने एक बिल्डिंग बना दिया, एक मोटार एंड ब्रिक्स को मिला करके एक लैंड पे जो है कंस्ट्रक्शन करा। तो मैंने कहा इस वाले रियल इस्टेट में थोड़ा सा हम लोग वी वॉन्ट टू बी क्लोज टू द नेचर। सो यूजुअली एक इंस्पिरेशन क्या है, एक बड़ी सिंपल सी पिक्चर मेरी इंस्पिरेशन रही है इस प्रोजेक्ट को, इस टाउनशिप को प्लान करने में, कि व्हेन मतलब मुझे लगता है हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कनेक्ट कर पाएंगे इस वाली चीज़ को, कि वंस वी स्टार्ट, जब पहली हमने पिक्चर बनाई थी, जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते थे, पहली पिक्चर बनाई थी हमने तो देखना उसमें कुछ चीज़ें कॉमन रखी थी। आपने एक घर बनाया, उस घर के पास कुछ ट्रीज़ बनाए, ट्रीज़ के साथ एक वाटर बॉडी, एक रिवर निकलती थी, पीछे पहाड़ था, बीच में से सूरज निकल रहा था, रोड, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। तो ये ऑलमोस्ट हम में सबने ये वाली चीज़ को एग्जीक्यूट करा अपनी लाइफ में, सबने, हमने पेन पेंसिल से लिखा, आज की जनरेशन उसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में लिख रहे होगी, बट वी मोस्ट ऑफ पीपल्स आर कनेक्ट टू दैट कॉन्सेप्ट। तो ये जो टाउनशिप का जो विजन और जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज ड्राइव थ्रू दैट ओनली, कि यार एक ऐसी जगह पे एक ऐसी टाउनशिप क्रिएट करी जाए जिस टाउनशिप में यू हैव ऑल दस थिंग, यू आर इन द लैप ऑफ द नेचर हो, आपको थोड़ा वाटर बॉडी दिखे, ट्रीज दिखे, आपको हिल्स दिखे। तो लकीली मतलब दिस साइट फुलफिल्स ऑल दिस क्राइटेरियाज। तो यू हैव एन रिवर फ्लो ओवर देयर, यू हैव लाइक रोड, हाईवे इज देयर, वाटर बॉडीज आर देयर, लॉट ऑफ ट्रीज आर देयर, इनफैक्ट एयरपोर्ट इज ऑल्सो देयर। तो मतलब एयरपोर्ट का जो मोपा एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है, अगर आप उसको लाइक एरियल डिस्टेंस में या नॉटिकल डिस्टेंस में देखोगे तो इट इज़ अराउंड 5.5 किलोमीटर ओनली। सो वो भी एक एडवांटेज बनता है। सो उस पर्सपेक्टिव से एक इसमें ये फिर और भी चाहता है, बिकॉज सिंस हम लोग जब से मेट्रोज में या सिटीज़ में शिफ्ट हुए ना, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे साथ सबको फेस हो रही है। और जैसे प्रतीक ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में कहा था कि ना जो इन्वेंशंस होती है ना, वो यूजुअली क्या होते हैं, आपकी जो डेली प्रॉब्लम्स है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे आप सफ़र करा, उसी में से आपकी इन्वेंशन क्रिएट होती है। तो हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं है। तो ये जो टाउनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो बनाने का जो विजन है, इस टाउनशिप का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इंडिया की पहली इको सस्टेनेबल टाउनशिप बनाना चाहते हैं। इको सस्टेनेबल टाउनशिप का मतलब एक ऐसी टाउनशिप जहां आपको बेसिक चीज़ों के लिए या डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए मिनिमम टाउनशिप से बाहर जाना पड़े। और यू कैन लाइक इमेजिन कि आप अपनी टाउनशिप में जो भी हम डेली जिस चीज़ के लिए आपको गाड़ी उठा करके बाहर जाना पड़ता है, आप वॉक करके जाओ। एग्जाम्पल के लिए आपको बेसिक शॉपिंग करनी है, यू वॉक एंड गो देयर। आपको इंडोर आउटडोर गेम्स में जाना है, यू कैन लाइक आप स्टेप आउट, घर से स्टेप आउट और वॉक करके ना, इधर या तो यू आर वॉकिंग और टेकिंग द गोल्फ कार्ट और साइकिलिंग, और आप वॉक करके ना या साइकिलिंग करते करते आप अपनी बेसिक शॉपिंग कर लिया आपने। क्लब के लिए जाना है, F&B के लिए जाना है, हॉस्पिटलिटी के लिए जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए जाना है आपको, वो या इनफैक्ट ऑफिसेज, आपको अगर अपना ऑफिस बनाना वहाँ पे, यू वांट टू बी वर्क। सो वी आर क्रिएटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट विद इन दिस टाउनशिप। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज सस्टेनेबल, कि आपको मिनिमम ट्रैवल करना पड़े, मिनिमम ट्रैफिक में फंसना पड़े, जो टाइम आप
ट्रैफिक में लगाते हो, जो टाइम आप बाकी चीज़ों में लगाते हो, वो आप अपनी क्वालिटी पे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, आप अपने ऊपर स्पेंड करो। दैट जो भी 3-4 आवर्स एवरेज हम डेली स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट नोट्स में वेस्ट करते हैं, वो टाइम सेव होता है। प्लस एयर क्वालिटी इतनी प्योर है, बिकॉज सिंस आई बिलोंग्स टू दिल्ली, जो 2 लोग दिल्ली एनसीआर से हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी मतलब क्या, पोल्यूशन क्या होता है। हम लोग तो मतलब 500 AQI इज ए यूजुअल, मतलब आप 800 AQI की, 1000 AQI की तो आदत पड़ गई हमारे को। मतलब जब वंस आई गो टू द साइट, जब मैं गुड़गांव से जाता हूँ तो एक दिन मेरे लंग सेटल डाउन नहीं होते। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आई डोंट स्मोक दिस, बट जब साइट पे जाता हूँ और इतनी प्योर वो होता है ना, तो मैं वहाँ पहले दिन 4 से 5 सिगरेट पीता हूँ, देन मेरे लंग्स एडजस्ट होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, देन थर्ड डे से नॉर्मल होता हूँ। और मतलब पता नहीं वो इंट्यूशन कहाँ से आती है, बिकॉज एकदम से ना आपके लंग्स सेटल नहीं होते। तो दिस काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर वहाँ पर है। प्लस हमने उस पूरे फेसिस को इस तरीके से प्लान किया, बिकॉज दिस इज ए मैसिव डेवलपमेंट। इनफैक्ट वी आर कमिंग विद इन गोल्फ कोर्स ऑल्सो, एक 9 होल का हम इसके अंदर 30-35 एकड़ का गोल्फ कोर्स भी क्रिएट कर रहे हैं। सो हर फेस को इस तरीके से डेवलप करना है कि जहाँ पे मतलब जो भी हर जनरेशन का इन्वेस्टर ही कैन लाइक एडजस्ट देयर। आपको यूज करना है एज ए सेकेंड होम, आप कर सकते हो। यू वांट टू बी मेक इट ए फर्स्ट होम, वो भी यूज़ कर सकते हो। यू वांट टू गेट सम रेंट, रेगुलर रेंटल इनकम, वो भी वहाँ से जनरेट हो सकती है। यू वांट एन फ्लेक्सिबिलिटी कि जहाँ पे मैं जितना टाइम रहना चाहूँ वो रह लूँ, बाकी टाइम वो रेंट आउट हो जाऊँ। एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी लाइज विद दिस गोवा प्रॉपर्टी ओनली। आप अगर मान लीजिए मुंबई में हो, आपके अपार्टमेंट में इधर या तो आप उसमें स्टे करेंगे या उसको रेंट आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो 1 साल के लिए आपने रेंट पे लिया तो वो रेंट पे रहेगा वो प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट यूज फॉर ए सिंगल डे। गोवा में बिकॉज इट्स ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो जो आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज इन रेंटल्स ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस। आप 1 नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए, 5 नाइट के लिए यू कैन रेंट आउट, और रेस्ट ऑफ द टाइम जब आपको यूज़ करना है तो यू ब्लॉक दैट पीरियड कि यार ये 5 दिन मुझे अपने सेल्फ यूज़ के लिए करना है, रेस्ट 25 डेज आई वांट टू बी रेंट आउट। तो वहाँ हर फेज के अंदर हॉस्पिटलिटी प्रोफेशनल पार्टनर्स रहेंगे जो ये सारी आपकी टेक केयर करेंगे कि कोई गेस्ट को चेक इन करना है, चेक आउट करना है, रेंट आउट करना है, मेंटेन करना है, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय देम। सो इमेजिन कि दिस इज द टाउनशिप वेयर वी वांट टू क्रिएट द इंडियाज फर्स्ट इको सस्टेनेबल टाउनशिप। जो भी आपके एस्पेक्ट्स है रियल एस्टेट के या डेली रिक्वायरमेंट के, हॉस्पिटलिटी के लिए भी रिसेंटली साइन लिव लॉन्ग, मणिपाल हॉस्पिटल एंड डॉक्टरिंग। सो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर क्रिएटिंग विद इन अ टाउनशिप। वी आर क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल स्कूल, तो जहाँ बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप लाइक इन्वेस्टर का होता है ना कि इनिशियली ही कंसिडर इज एट ए सेकंड होम, बट ग्रेजुअली उसका माइंड चेंज हो जाता है, उसको लगता है यार आई वांट टू मेक इट एन फर्स्ट होम, एंड दैट इज आवर इंटेंशन टू जस्ट कन्वर्ट द पर्सपेक्ट कि यार इट शैल बी योर फर्स्ट होम इंस्टेड ऑफ सेकंड होम। जब इस तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलेगी तो वह बहुत सारे प्रोफेशंस या बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिनको दे डोंट वांट अ हेड ऑफिस इन मुंबई और बेंगलोर और दिल्ली, वो रिमोट से भी काम कर सकते हैं। आप उसके भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, आपकी मैन पावर की रिटेंशन भी बनती है बिकॉज, प्लस आपकी लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी कम होता है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस वो हो जाती है, चाहे वो रेंटल के सेंस में हो चाहे बाकी उसमें। सो वी आर टारगेटिंग दोज कॉर्पोरेट्स, उनके लिए हम ऑफिसेज क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, वो वहाँ से आकर के ऑपरेट कर सकते हैं। एंड जितना स्पेस चाहिए उनको वी कैन गिव देम स्पेस ऑन रेंटल एज वेल, और जो बाई करना चाहे तो बाई कर सकते हो। F&B के लिए, बिकॉज गोवा इज नोन फॉर F&B, आप जब भी जाते हो आप 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नो वन कुक एट होम, वो हर किसी को ये चाहिए कि यार मुझे फूड जो है ना वो बाहर का चाहिए। सो वी आर क्रिएटिंग जितने भी इंडिया के 10 से 12 अच्छे F&B क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स है, वी आर क्रिएटिंग ए फूड वैली जहां आपको टॉप इंडिया के ब्रांड्स जो है F&B के ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, 24/7 उनकी सर्विसेज है। सो F&B के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडोर आउटडोर गेम्स है, वेलनेस है, मल्टीपल 5 स्टार होटल्स आज ऑल्सो कमिंग, बिकॉज हर फेस में अभी तक हमने विंदम को साइन कर चुके हैं, एक ITC एंड रेडिसन ब्लू इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो ऐसे करके ना हर फेस में विल ब्रिंग सम प्रोफेशनल 5 स्टार होटल्स जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो रेंटल्स वो करते हैं। तो दिस इज द लाइक आइडिया ऑफ द एंटायर टाउनशिप। और एज ए इन्वेस्टर, बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार आप एक तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना है, एक है प्लस उसमें क्या एप्रिसिएशन आता है। तो ट्रस्ट ऑन मी व्हेन वी स्टार्टेड दिस लाइक द जस्ट फर्स्ट द डे वन व्हेन वी स्टार्ट सेलिंग द लैंड, तो वी स्टार्टेड दिस प्रॉपर्टी एट अराउंड 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, बिकॉज आई बिलोंग्स टू दिल्ली NCR, तो वहाँ ना स्क्वायर यार्ड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलता है, आपको इधर स्क्वायर मीटर का वो चलता है। तो स्क्वायर यार्ड में वी स्टार्टेड इट अराउंड 15,000, इट्स अराउंड 2.5 year back। नाउ वी आर सेलिंग दिस एट 50,000 स्क्वायर यार्ड। एंड दैट डे व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग,
मैंने प्रॉमिस किया था कि आर इंटेंशन टू ब्रिंग दिस रेट टू द 1 लाख बाय 2030। 23 एंड में बोला, 24 स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, और हम एक साल में इस प्राइसिंग को 1 लाख रुपीज़ तक लेकर के जाएंगे। और मुझे लगता है जो पास्ट हमने जो भी 24 मंथ्स में जो अचीव किया है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट द प्राइस विल डेफिनेटली गो फॉर 1 लाख रुपीज़। बिकॉज जिस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, जिस तरीके के प्रोडक्ट में हम टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रहे हैं, तो दैट इज़ द वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। तो लाख रुपये स्क्वायर यार्ड, मतलब आप लोग यू ऑल बिलोंग्स टू मुंबई, तो मुंबई में तो मुझे लगता है कि लैंड बड़ा मुश्किल है, मतलब रेट तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, यहाँ तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। सो इन एप्रिसिएशन इज लाइक वी हैव इन नेक्स्ट 3 और 3.5 years, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो आज का प्राइस है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वी विल टेक दिस प्राइस टू द 2x एटलीस्ट, बिकॉज दैट corridor is growing, तो external factor is that, और internally because we are developing the level of things, so that justifies the price। जिस तरीके की कॉन्सेप्ट, जिस तरीके की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमने बताया, वो जस्टिफाई करता है। तो प्रोडक्ट की वर्थ है 1 लाख रुपए, और वही प्रोडक्ट में अगर मुंबई में रेप्लिका कर दो तो माइट भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिर ना। तो अगर इसको यू वांट टू बी कनेक्ट लिटल बिट, तो इट्स अ काइंड ऑफ मुंबईज जो आपका बांद्रा पाली हिल्स है ना, तो दैट इज़ अ रेप्लिका ऑफ दैट। और लकीली जो हमारी लैंड है दैट बिलोंग्स टू बांदा विलेज, तो that is like we are on the border of Goa, Maharashtra only, so the village belongs to a village name is Banda। तो वो बांदा और बांद्रा में तो our intention to create that Banda as a बांद्रा। ये भी अगेन वही लैंड है जो हिल्स है, हिल्स के ऊपर पूरा आप देखोगे करीब 300 फीट का कंटूरिंग है या इंक्लाइनमेंट है, तो रोड्स का पूरा रिटेंशंस क्रिएट करना पड़ता है। एंड व्यू आर हर प्लॉट से, हर हाउस से यू हैव अ डिफरेंट व्यू, मतलब अनइंटरप्टेड व्यू है। वन हाउस इज देयर, अनदर हाउस इज देयर, थर्ड हाउस इज देयर, तो एवरीवन हैव ए क्लियर 360-degree व्यूज। So this is all about like Eugene's journey and Eugene's product. Thank you for the opportunity.